पूज्य संत भगीरथी महाराज हमारा मार्गदर्शन करेंगे, उससे पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। पूजनीय संत श्री भागीरथी महाराज जी श्री गुरु सेवा गुरु कृपा सेवा संस्थान नागपुर के अध्यक्ष संस्थापक हैं। आप विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं। नागपुर में बस्तियों में बड़ी मात्रा में धर्मांतरण होता है। पूज्य महाराज जी उस क्षेत्र में स्वयं जाकर उनका प्रबोधन भी करते हैं। उनकी घर वापसी की दृष्टि से बड़ी मात्रा में कार्य कर आपको उसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। कुछ समय पूर्व नागपुर बॉर्डर पर बड़ी मात्रा में गौ तस्करी हो रही थी। यह ध्यान में आते ही आपने स्वयं जाकर गौ तस्करों से गौ माता की रक्षा की तथा उन्हें सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया है। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की। श्री राम जय राम जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित विराजमान सभी महामंडलेश्वर, महंत, संत, ऋषिगण, धर्म धुरंधर, धर्म रक्षक, हिंदूनिष्ठ, यहाँ पर जितने हम देख रहे हैं 1500 या 1000 लोग दिख रहे हैं, लेकिन इनके पीछे कईयों हजार खड़े होते हैं देव देश धर्म के हित में कार्य करने के लिए, सेवा सुरक्षा और संस्कार के लिए कार्य करने के लिए आपके पीछे इतने लोग हैं। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। और मार्गदर्शन मुझे करने को कहा है यहाँ तो महामंडलेश्वर हमारे पूज्य संतों के द्वारा सुबह से मार्गदर्शन हो रही है और सदैव से आप सभी संगठन जो है इस प्रकार से समाज को मार्गदर्शन कर रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबको मैं निवेदन करूं कि हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले, देव देश धर्म के लिए काम करने वाले बहुत संगठन है और संत भी हैं, मंदिर भी हैं, उससे आप लोग जुड़िए, वहाँ आप आइए, सत्संग सुनिए, आरती में सम्मिलित होइए, हनुमान चालीसा में सम्मिलित होइए, सुंदरकांड होती है उसमें सम्मिलित होइए। जिस प्रकार की संत या संगठन के अधिकारी मैं इसलिए कह रहा हूँ, अधिक कार्य करते हैं देव देश धर्म के लिए, इसलिए अधिकारी कह रहा हूँ, तो उनकी सानिध्य में आप सब आइए और उनके साथ कदम में कदम मिला करके आप देव देश धर्म के लिए जीवन जिए। आप अपने घर में, या आप कहते हैं हम तो मन में राम है और हाथ में काम है, हमारा ऐसे ही हो जाता, ऐसा नहीं होगा। पेड़ हम लगा रहे हैं, कल ऐसा ना हो फल वो लोग खाएंगे, और वो हो रहा है, आप सबको पता है। मैं संक्षेप में बता दूं कि सिलेंडर वाले वही लोग, फर्नीचर वाले वही लोग, सब्जी बेचने वाले वही लोग, कबाड़ी वाले वही लोग, हर प्रकार से हमें सेवा देने वाले वही लोग, और हम उनकी ही कार्य को चॉइस करते हैं, हम पसंद करते हैं। मैं तो कहता हूँ आर्थिक बहिष्कार भी होना चाहिए। 2 रुपये महंगा मिलता तो अपने हिंदू भाइयों के पास से सामान खरीदना चाहिए, लेकिन हमारे पास कहाँ बुद्धि कैसा है हमारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई और सग्गा भाई के लिए कसाई बन गए। बगल में एक हिंदू रहता हो, इस तरफ एक हिंदू रहता हो, वो दोनों हिंदू का तो बनता नहीं आपस में। या संगठन हो, मैं नाम ना लूँ, यहाँ हजारों संगठन हैं हमारे देश में और देश के बाहर भी, हमारे हिंदू समाज में, लेकिन ये संगठन भी नहीं बनता है। ये बड़ी दुख की बात है। और यहाँ बाकी के लोग क्या कह रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये संगठनों के पीछे जाएंगे, ये संतों के पीछे जाएंगे, ये संगठन चलाने वाले अधिकारियों के पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या। ऐसे कुछ सेकुलरवादी लोग हैं, वो भी ऐसे ही कहते हैं, तुम्हें क्या मिलेगा, कथा सुनोगे तो मिलेगा क्या। अरे रोटी कपड़ा और मकान करते रहेंगे, आपस में भाईचारा प्रेम नहीं होगा, भाई भाई में, हिंदू हिंदुओं में एक दिन मर कट के मर जाएंगे। मकान खड़ा रहेगा, कपड़ा धरा रहेगा, रोटी पड़ा रहेगा, खाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हिंदुओं जाग जाओ, अभी अगर नहीं जागते हैं तो कल रोने के अलावा
और कहीं शरण भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज जागने का समय है, जाग जाना चाहिए और नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। आज हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, संत की सानिध्य मिला है, गुरु की सानिध्य मिला है। हमारी हिंदू जनजागृति समिति इतने बड़ा आयोजन आज किया है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए नहीं किया है। सबने कई दिनों से अपने घर परिवार त्याग करके इस गोवा क्षेत्र में आकर या अन्य भारत के कोने कोने में जाकर के प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म में आप सब आ जाइए और आकर के हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्प लीजिए, क्योंकि ये भूमि कर्मवीरों का भूमि है, ये अलालों का भूमि नहीं है, ये दलालों का भूमि नहीं है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहां हलाल नहीं होने देंगे, यहां दलाल नहीं होने देंगे। ये संकल्प हम सबको लेना होगा। ये संकल्प के साथ अगर हम जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से ये हम सफलता को प्राप्त करेंगे। नहीं तो हमारे दादाजी ने कथा सुना, दादाजी के पिताजी ने कथा सुना, हमारे पिताजी ने कथा सुना, हमने भी कथा सुना, हमारे बच्चों को भी कथा सुनाए और कथा सुनते सुनते हम यहीं तक रह गए, हमारे व्यथा ही नहीं मिटा। हम हिंदुत्व को नहीं जाने, हमारे देव को नहीं जाने, हमारे धर्म को नहीं जाने, हमारे संस्कृति को नहीं जाने, तो क्या फायदा। इसलिए अभी जागने का समय है, जाग जाना चाहिए। आज मैं विश्व हिंदू परिषद की संगठन में जाता हूं और मैं भेदभाव नहीं रखता। राष्ट्रीय स्वयं संघ की जो धर्म जागरण विभाग है उसमें जो विदर्भ प्रांत का संत है उसकी संयोजक की भी दायित्व तो मुझे मिला है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल सदस्य में हूं। आज मैं लगातार 4 साल से इस गोवा में अधिवेशन के लिए आ रहा हूं। तो मैं सभी संगठनों को मैं निवेदन करता हूं, बड़े से छोटे तक। मैं तो 3 का नाम लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश समान है। मैं तीनों से निवेदन करूंगा कि तीनों मिल करके जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का रचना और पालन और संहार किए, इस प्रकार से असुरों का संहार भी करना है और सज्जनों का पालन करना है। और पिछड़े आदिवासी वनवासी पतित दलित जिसको कहते हैं उनको संस्कार देना है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास काल में ऐसे आदिवासी वनवासी पतित दलित कहने वाले लोगों को गले से लगाने के लिए राम जी वनवास जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें सुबह पूज्य महामंडलेश्वर जी के श्रीमुख से भी हम सुन रहे थे कि आदिवासी क्षेत्र में जाकर के हमने भोजन ग्रहण किया। तो इस प्रकार से हमारे सनातन संस्था के हिंदू जनजागृति समिति के हमारे अधिकारीगण कार्यकर्ता इसे वनवासी क्षेत्र में जाते हैं और प्रसाद भी पाते हैं और संस्कार भी देते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयं संघ के भी अधिकारी कार्यकर्ता भी जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी कार्यकर्ता जाते हैं और यहाँ जितने भी संगठन के प्रमुख आए हुए हैं आप सभी जाते हैं। लेकिन आप जाते हैं, इन्हें स्वीकार करें। ये जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग किसी ना किसी संगठन से जुड़ जाइए, हिंदू निष्ठ हो जाइए, देव देश धर्म के लिए जीवन जिए और अपने आने वाले नई पीढ़ी बाल गोपालों को एक अच्छा संस्कार दीजिए। और नहीं तो कल पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप सभी को निवेदन करते हुए आप सभी को जय श्री राम, यहीं पर मेरी वाणी को विराम।